हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज विजय ब्लॉग्स। तो आज है बाबू का हेयर कट सेरेमनी। तो हम लोग सुबह सुबह सब कोई नहा धो के निकल जाते हैं और गाड़ी में क्योंकि गाड़ी तो लेट नहीं कर सकता, हम लोग लेट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग मतलब उठ जाते हैं और यहाँ से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को 1 घंटा धूप में फ्राई होना है। तो हम लोग इसीलिए जल्दी निकले थे कि धूप काफ़ी ना लगे, बट क्या करें यार, गर्मी आ चुका है, धूप तो लगेगा ही। तो फाइनली हम लोग पापा के दरबार भी आ चुके हैं। यहाँ से शायद 1 किलोमीटर कि 2 किलोमीटर है लगभग पापा का दरबार। तो वो गेट था और वहाँ से मतलब जाने में बहुत टाइम लगता है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं। आपको थोड़ा एरिया दिखा देती हूँ यहाँ का, बहुत मस्त था, गांव टाइप का, मतलब विलेज का फीलिंग आ रहा था। और यहाँ पे बाबू का हेयर कटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। शुरू में तो बहुत हंस रहा था, खेल रहा था, बट बाद में पता चलेगा वो क्या ही रोया है। मैं बाद में दिखाऊंगी कि वो कैसे रो रहा था। तो उसका बाबू का हेयर कटिंग स्टार्ट हो गया है। तो बाबू का पूरा हेयर कट मतलब हो चुका है और अब ये इसका रिएक्शन देखिए, मतलब ये अब रोने लगा, मतलब पूरा बाल कट गया, उसके बाद रोने लगा। तो दीदी बोली चुप रहे कुछ नहीं होगा। तो फिर हम लोग आ जाते हैं नहाने के लिए घाट पे। यहाँ पे देखिए बदमाश को, ये सबसे बदमाश है, छोटी वाली, और इसको पता नहीं क्या ही दिख गया था, बोल रहा मगरमच्छ है समुद्र, मतलब ये जो घाट है उसमें मगरमच्छ है। तो दीदी बोलती है नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहा लो, कुछ नहीं होगा। पर ये फिर भी नहीं मानता। तो दीदी बोलती है रुक जा, हम गमछा, मतलब वो जो क्या बोलते हैं आप लोग, गमछा, हम लोग तो गमछा ही बोलते हैं। तो गमछा लेना स्टार्ट हो जाता है। तो चुनरी बांधते फिर माला पहनाते हैं। फिर इसको मतलब वो तुलसी का जो माला होता है, बंगाली लोग ज़्यादा पहनते हैं, मतलब हम लोग में भी पहनते हैं तुलसी माला। पर जो तुलसी माला पहनते हैं वो फिर मतलब नॉन वेज नहीं खा सकते, ओनली वेज खा सकते हैं वो। तो इसीलिए तुलसी माला दीदी पहना देती है और कमरबंद भी दिया था उसके साथ। और यहाँ पे बाबू पूरा रेडी हो जाता है। अब उसका तिलक मतलब माथे पे जो सजाया जाता है, ये हम लोग में नहीं है, बट ये बंगाली लोग में है। तो हम लोग कुछ बोले नहीं, हम लोग बोले चलो चलता है। तो ये जो हम लोग खाली ऊपर में ही तिलक लगाते हैं, पूरा मतलब जैसे त्रिशूल से वो लोग सजाए हैं वैसे हम लोग नहीं सजाते हैं। बट कोई ना, अच्छा लग रहा था बाबू, तो वो पूरा सज लेता है त्रिशूल से। टीकाकरण हो जाता है इसका पूरा। तो टीका अच्छे से आंटी लगा भी देती है, गले में, माथे पे, नाक पे, और मतलब साइड में जैसे कृष्णा जी को सजाते हैं ना, पूरा भोलेनाथ जी का 2 कॉपी लग रहा था वो। तो उसके बाद उसको टीका करने के बाद अब सबको टीका लगता है, जैसे मुझे लगा है, मुझे भी लगता है ये टीका, तो मैं भी लगाती हूँ। और फिर जितने हम लोग के साथ आए थे, मतलब ये दीदी का जेठानी के भाई बेटे हैं, ये जीजा हैं,
जीजा को भी लगता है और फिर पापा भी आते हैं, पापा भी टीका लगाते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे सबको टीका लगता है। ये मेरे पापा हैं, तो पापा को भी टीका लगता है क्योंकि पापा भोलेनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और फिर ये बड़ी दीदी है और फिर मम्मी को टीका लगता है। और फिर हम लोग आते हैं मंदिर पे, मंदिर का दर्शन करके पूजा पाठ करके तब मैं बाहर निकल के फ़ोटो लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे वीडियो शूट करना मना है। तो मुझे लगा कि नहीं निकालना चाहिए क्योंकि देवता लोग का है। तो फिर मैं बोली कि नहीं, अगर वीडियो बनाओगे तो मुझे तो चाहिए, तो मैं बाहर से ही लेती हूँ, मैं अंदर से नहीं लेती हूँ। मुझे पता है यहाँ पे मना नहीं करते, फिर भी हम बोले कि नहीं, अंदर से नहीं लेना चाहिए। तो फिर हम लोग पूजा पाठ करने के बाद मैं भी पूजा करती हूँ। तो निकल पड़ते हैं हम लोग फिर घाट के पास जहाँ पे सिंदूर देना था, और हाथ में मैं प्रसाद लेके चली आती हूँ। तो वहाँ पे बोला गया था कि सिर्फ जो बच्चे की मम्मी होगी वही सिंदूर चढ़ा सकती है, क्योंकि बच्चे का मुंडन हुआ था तो सिर्फ उसकी माँ ही ये सब करेगी और कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो इसीलिए दीदी ही सिंदूर दान करती है, मतलब सिंदूर लगाती है सबको। और इसमें 3 देवियाँ थी। अब मुझे तो पता नहीं कौन कौन सी देवी थी, बट मैं 3rd टाइम गई हूँ, पर 2nd टाइम गई हूँ बौरो कचारी, बट मुझे उतना पता नहीं है ये सब क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इनके बारे में कुछ बता नहीं पाऊँगी। तो दीदी सबका टीका कर देती, मतलब टीका और माथे पे सिंदूर भरती है और हाथ में खुद भी सिंदूर लगाती है। मम्मी बोलती है कि खुद भी लगाए, तो बाद में दीदी भी लगाती है, प्रसाद भी चढ़ाती है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।